आमतौर पर ऐसी तस्वीरें आप तब देखते हैं जब किसी क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की टीम बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद भारत से हार जाती है। आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, सेनाध्यक्ष राहिल शरीफ का भी मन ऐसा ही हो रहा होगा कि जो सामने आए उसे तोड़ दें। आखिर उन्हें एक ऐसी खबर मिली है जिसने पाकिस्तान के सारे सपनों को तोड़ दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेइज्जती इससे पहले कभी नहीं हुई। अमेरिका के साथ जिस F-16 डील पर पाकिस्तान घमंड से इतरा रहा था, वो डील खटाई में पड़ गई है। अमेरिका से अब पाकिस्तान को 8 नए F-16 लड़ाकू विमान मिलना मुश्किल हो गया है। पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े ख्वाब देख रहा था कि अमेरिका से मुफ्त में F-16 लड़ाकू विमान हासिल करके अपनी ताकत बढ़ा लेगा। पाकिस्तान सोच रहा था कि अरबों डॉलर की भीख के साथ उसके कटोरे में 8 F-16 विमान भी उड़ते हुए आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो न सका। अब पाकिस्तान को अमेरिका से मुफ्त में विमान मिलना इतना आसान नहीं रह गया है। पिछले 48 घंटे में अमेरिका में जो कुछ हुआ है वो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। इस जीत ने नवाज शरीफ को हरा दिया। इस जीत ने राहिल शरीफ को हरा दिया। देखिए, पाकिस्तान का प्लान भारत ने किया चौपट। खटाई में अमेरिका पाक F-16 सौदा। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तिवारी। खबरों में खास में आज बात पाकिस्तान को लगे इसी बड़े झटके की। पिछले 6 महीने से भारत जिस मिशन पर लगा हुआ था, आखिरकार उसका नतीजा आ गया। अब पाकिस्तान को F-16 लड़ाकू विमान मुफ्त में नहीं मिल पाएंगे। अमेरिकी संसद ने तय किया है कि अमेरिकी लोगों की गाड़ी कमाई को एक अघोषित आतंकी देश की मदद के लिए नहीं दिया जा सकता। अब पाकिस्तान को F-16 चाहिए होंगे तो उसे अमेरिका को $700 मिलियन देने होंगे। पहले से ही कंगाल होने की कगार पर खड़ा पाकिस्तान इतनी रकम कभी नहीं चुका सकता, इसलिए F-16 का सपना पूरा होने से पहले ही क्रैश हो गया। जिस F-16 लड़ाकू विमान को अपने आसमान में उड़ते देख पाकिस्तानी नेता बाग बाग हो जाते थे, अब इसी विमान की आवाज उन्हें जोरदार तमाचे की तरह लगेगी। F-16 विमान अब पाकिस्तान के अपमान का प्रतीक बन गया है। पाकिस्तान की जमीन से उड़ता हुआ हर F-16 विमान इस आतंक परस्त देश पर एहसान जताएगा। पिछले 6 महीने से जिस F-16 लड़ाकू विमान को लेकर पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें और दावे कर रहा था, वो सब बेकार साबित हुई हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच F-16 का सौदा अब खटाई में पड़ गया है। अमेरिकी संसद ने F-16 के लिए पाकिस्तान को आर्थिक मदद पर रोक लगा दी है। अमेरिकी संसद ने तय कर दिया है कि अमेरिकी जनता के पैसे पर पाकिस्तान को F-16 नहीं दिए जाएंगे। अब अगर पाकिस्तान को F-16 खरीदना है तो पूरे $700 मिलियन उसे अपनी जेब से देने होंगे। कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी फटी हुई जेब से पैसे निकालकर अमेरिकी लड़ाकू विमान खरीद सके। वो तो इन विमानों को भीख में हासिल करना चाहता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। जो ओबामा प्रशासन ये दलील दे रहा था कि पाकिस्तान इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल आतंक के खिलाफ करेगा, उसे भी बैकफुट पर जाना पड़ा। अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी मुहिम छेड़ी कि नवाज शरीफ और राहिल शरीफ के सपने चकनाचूर हो गए। इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाई सीनेट की विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष सीनेटर बॉब कार्कर ने। अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी के सामने उन्होंने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। We've been very, very clear about that they have to target all militant groups.
आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो पाकिस्तान को ये लड़ाकू विमान मिलते मिलते रह गए, जबकि पिछले साल अमेरिका ने इस बात का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया था कि वो पाकिस्तान को लड़ाकू विमान समेत तमाम दूसरी रक्षा सुविधाएं भी मुफ्त में देने जा रहा है। विदेश मामलों की समिति के सामने ओबामा सरकार ने तमाम दावे और दलीलें पेश की, लेकिन वो पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बनाने में नाकाम रही। बैठक के दौरान बॉब क्रॉकर ने साफ किया कि अमेरिकी जनता के पैसे को पाकिस्तान पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान ने हर बार साबित किया है कि वो आतंकियों का मददगार है। अमेरिका के खिलाफ तमाम हमलों में पाकिस्तान ने अहम भूमिका निभाई है। ओबामा प्रशासन को अमेरिकी लोगों की कमाई बर्बाद करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमेरिका को पाकिस्तान के साथ F-16 लड़ाकू विमान की डील तुरंत रद्द करनी चाहिए। बॉब क्रॉकर ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि दूसरे सांसद भी ओबामा सरकार की दलीलों को खारिज करने लगे। सांसदों की एक राय थी, पाकिस्तान चुनौतियों को सुलझाने के बजाय समस्याएं बढ़ाने वाला देश है। ये सांसद खुद अफगानिस्तान जाकर देख कर आए थे कि कैसे अमेरिकी फौजियों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन बेरहमी से मार रहे हैं। इसीलिए जब इन सांसदों के सामने विदेश मंत्री जॉन कैरी ने कुछ बोलना चाहा तो उन्हें मुंह की खानी पड़ी। They also want the U.S. taxpayers to subsidize more than half of that purchase over time. Do you agree with my position that that should not occur until they stop the duplicity that has continued now for 14 years while we've been in Afghanistan? पाकिस्तान में सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे जो शख्स सेना का जनरल रहा हो, वो यही जताने की कोशिश करता है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान की कलई खुल गई है। अब अमेरिकी सांसद मानते हैं कि पाकिस्तान भरोसे के काबिल नहीं। अमेरिका से इस तरह के झटके की पाकिस्तान को उम्मीद नहीं थी। हक्के बक्के पाकिस्तान ने बयान जारी किया कि हथियारों की बिक्री की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है और इस मौके पर हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। जाहिर है पाकिस्तान की बोलती बंद है। वो अब अमेरिका को सफाई दे रहा है कि F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल आतंकवाद के ही खिलाफ किया जाएगा, लेकिन कोई उसके झूठ पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। दशकों तक दुनिया को झूठ बोलकर ही पाकिस्तान ने अपने लिए आर्थिक मदद जुटाई है, लेकिन अब अमेरिकी सांसद भी नींद से जाग रहे हैं। खुद आतंक को सामने देख अब उन्हें भारत के जख्म दिखाई देने लगे हैं। अब अमेरिकी कांग्रेस का मन नहीं बदला तो पाकिस्तान को कभी भी मुफ्त में F-16 लड़ाकू विमान नहीं मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जब से अमेरिका ने ऐलान किया था कि वो पाकिस्तान को F-16 देने जा रहा है, भारत इसका लगातार विरोध कर रहा था। दरअसल अमेरिका को पाकिस्तान ने यह झांसा दे रखा था कि इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल वो आतंकी संगठनों के खिलाफ करेगा, लेकिन अफगानिस्तान से लौटे अमेरिकी सांसदों ने ओबामा सरकार को आईना दिखा दिया। अब पाकिस्तान को F-16 देने के लिए अमेरिकी संसद की मंजूरी मिलना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के अभियान का असर हुआ। होश में आया अमेरिका और पाकिस्तान को लगा झटका। जी हां, भारत को हर कदम पर धोखा देने वाला पाकिस्तान लड़ाकू विमान तो दूर, छोटे हथियार भी नहीं खरीद पाएगा अगर उसे अमेरिका समेत दूसरे देशों से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो जाए। लेकिन दशकों तक दुनिया को झूठ बोल बोल कर पाकिस्तान अपने लिए आर्थिक मदद जुटाता रहा है। अमेरिकी संसद के फैसले के बाद अब एक बार फिर पाकिस्तान ने खुद के आतंक पीड़ित देश होने का रोना शुरू कर दिया है। हाल के बरसों में उसकी यही रणनीति रही है। पाकिस्तान को जब भी अपनी कलई खुलने का डर लगता है, वो आतंक पीड़ित होने का रोना रोने लगता है। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ ये जंग हमारी जंग है। पाकिस्तान में सरकार चाहे जिसकी रही हो, चाहे जो शख्स सेना का जनरल रहा हो, वो यही जताने की कोशिश करता रहा है कि हम तो आतंकवाद के खिलाफ हैं। यही झूठ बोलकर वो दुनिया भर से हथियार जुटाता रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास फिलहाल 76 F-16 लड़ाकू विमान हैं। ये विमान ही उसकी हवाई ताकत की रीढ़ है और इस रीढ़ को सीधे सीधे अमेरिका ही मजबूत करता रहा है। 80 के दशक में पाकिस्तान ने सबसे पहले अमेरिका से 40 F-16 विमान खरीदे थे, लेकिन 1985 में परमाणु हथियारों से जुड़ी पाबंदियों के चलते विमानों की सप्लाई रुक गई।
90 के दशक में पाकिस्तान ने 28 और F-16 विमान मांगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय दबाव में अमेरिका को इनकार करना पड़ा। करीब 15 सालों के बाद 2006 में दोनों मुल्कों में फिर 18 आधुनिक F-16 विमानों का करार हुआ। इस करार में जरूरत पड़ने पर 18 और विमान लेने का विकल्प खुला रखा गया। 2010 में पाकिस्तान को 3 F-16 मिले। 2012 में बाकी प्लेन भी पाकिस्तान को दे दिए गए। 2012 में ही अमेरिका ने पाकिस्तान को 14 पुराने F-16 लड़ाकू विमान भी दिए। 2014 में पाकिस्तान ने जॉर्डन से भी F-16 विमानों की खरीद की। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान F-16 विमानों के लिए कितना बेचैन रहा है। उसे ये विमान भारत के खिलाफ सुरक्षा की गारंटी लगते हैं। 2010 में जब पाकिस्तान को F-16 विमानों की खेप मिली थी, तब तत्कालीन वायुसेना प्रमुख ने कहा था कि अमेरिका ने इस बात के लिए पाकिस्तान पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है कि वो इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कहां करे और कहां नहीं। यानी इस बार भी F-16 लड़ाकू विमान पाकिस्तान को मिलते तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वो इनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ न करे। तो इस बारी भी जो मदद दी जा रही थी पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से, यह कह के दी जा रही थी कि यह पाकिस्तान को टेररिज्म की लड़ाई में मदद देगा। तो भारत का कहना यह था कि यह टेररिज्म की लड़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि हिंदुस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होगा, भारत के खिलाफ इस्तेमाल होगा। पाकिस्तान अमेरिकी भीख पर बरसों से निर्भर है। अब जब भारत और अमेरिकी सांसदों के दबाव में F-16 विमानों का सौदा खटाई में पड़ गया है, तो सवाल ये कि क्या वो अब संभलेगा, इससे कुछ सबक लेगा। पाकिस्तान का जिस तरह का इतिहास रहा है, उससे ऐसा कम ही लगता है। यह अघोषित आतंकी देश कभी सुधर नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और खबरों में खास में यहां वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे दिनों दिन तख्ता पलट की ओर बढ़ते पाकिस्तान ने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे अमेरिका पाकिस्तान में होने वाली F-16 की डील खटाई में पड़ गई है। दरअसल पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान में तख्ता पलट की आशंका बहुत बढ़ गई है। अब हालात ये हैं कि या तो जल्द ही नवाज खुद इस्तीफा दे देंगे या फिर उन्हें सेना उनके पद से हटा देगी। क्या F-16 सौदे पर संकट पाकिस्तान की अस्थिरता की वजह से आया? क्या अमेरिका को भी अब नवाज सरकार पर भरोसा नहीं रहा? जिस पाकिस्तान के साथ अमेरिका महीनों से खड़ा हुआ था, भारत के दावे खारिज कर रहा था, वो अचानक कैसे बदल गया? क्या इसके पीछे एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान तख्ता पलट की ओर बढ़ रहा है? क्या इसकी वजह यह भी है कि अब सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ के सामने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की हालत बहुत खराब हो गई है? इसके एक सबूत का खुलासा IBN 7 ने गुरुवार को किया था। पाक विदेश सचिव भारत से वार्ता करके जब इस्लामाबाद लौट रहे थे तो उनका विमान लाहौर मोड़ दिया गया। पाक सेना अध्यक्ष राहिल शरीफ उस वक्त लाहौर में ही थे। राहिल शरीफ ने विदेश सचिव को इस्लामाबाद के बजाय लाहौर आने को कहा। लाहौर पहुंचकर पाक विदेश सचिव ने पहले पाक सेनाध्यक्ष को सारी जानकारी दी। आप समझ सकते हैं कि भारत को लेकर तमाम नीतियां पाकिस्तान की हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तान की फौज तय करती है। जबकि पठानकोट हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के विदेश सचिवों की ये पहली आधिकारिक मुलाकात थी। भारत के विदेश सचिव से क्या बातचीत हुई, इसका पता प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अगले दिन ही लग पाया, क्योंकि विदेश सचिव एजाज चौधरी अगले दिन इस्लामाबाद जाकर PM और पाकिस्तानी कैबिनेट के दूसरे आला सदस्यों से मिल पाए और इसी के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने अपना बयान जारी किया। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर भी जो वहां के कांग्रेसमैन हैं, उन्होंने भी इसके खिलाफ बहुत आवाज उठाई है। उनका ये कहना था कि ये हथियार टेरर के खिलाफ नहीं बल्कि भारत के खिलाफ इस्तेमाल होंगे, इसलिए अमेरिका को ये F-16 विमान जो है वो पाकिस्तान को नहीं देना चाहिए।
जाहिर है पाकिस्तान में सरकार की लगाम प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के हाथों में नहीं, बल्कि सेनाध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ के हाथों में है। पाकिस्तान में सरकार के मुखिया भले ही प्रधानमंत्री नवाज शरीफ हैं, लेकिन दरअसल सरकार चला रहे हैं सेना प्रमुख जनरल राहिल शरीफ। और ये शरीफ दूसरे शरीफ से कितना बड़ा हो चुका है, इसी का सबूत है पाक विदेश सचिव का इस्लामाबाद के बजाय लाहौर जाना। अमेरिका भी पाकिस्तान की इस हालत पर नजर बनाए हुए है। कहीं ऐसा न हो कि इधर अमेरिका पाकिस्तान की मदद करे और उधर या तो नवाज शरीफ इस्तीफा दे दे या फिर राहिल शरीफ तख्ता पलट का ऐलान कर दें। इसीलिए अमेरिका को अपनी भलाई पाकिस्तान को F-16 नहीं देने में ही नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जो देश लादेन को पाल रहा था वो अमेरिका का साथ देगा, अमेरिका इस गलतफहमी में भी नहीं होगा। लेकिन ऐसा लगता है कि अमेरिका की जो सियासी मजबूरियां थी शायद वो अब कम हो रही है और अब धीरे धीरे वो पाकिस्तान को भीख देना बंद कर रहा है। खबरों में खास का सफर फिलहाल यहीं तक।